तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं और उसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अब तो स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोग सीख लेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या है और उसका हम डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, जिसका हमें फाइनल आंसर मिलेगा विच इज़ 1/f=1/v+1/u। सबसे पहले हम जान लेते हैं साइन कन्वेंशंस यहाँ पे हम कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं जो हम ग्राफिकली और स्टेटमेंट के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहला साइन कन्वेंशन का रूल कहता है कि इसे हम लोग बोलेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पहले पढ़ ली होगी, तो उसी कार्टेशियन सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे ये साइन कन्वेंशन के लिए। कार्टेशियन सिस्टम में और क्या देखा था कि वहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस होती थी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता था या इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था उसे हम लोग ओरिजिन बोलते थे। नाउ दैट ओरिजिन विल बी कंसिडर्ड एज पोल इन दिस सिनारियो। जो मिरर का सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर होगा उसे हम लोग पोल बुलाएंगे, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे होगा। उसके बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में मेंशन की थी, उसी प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर कंसिडर करेंगे। तो योर एक्स एक्सिस विल बी नथिंग बट प्रिंसिपल एक्सिस वाइल सॉल्विंग दिस मिरर इक्वेशन। इसी को हम इमेज फॉर्मेशन में भी देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेटअप है जिसमें हमारे पास अवेलेबल है कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ए बी। जो पोल की बात की वो हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर P। ये हो गया हमारे प्रिंसिपल एक्सिस विच इज़ इक्विवेलेंट टू एक्स एक्सिस ओनली। हम प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही सारी डायरेक्शंस मेंशन करेंगे और साइंस मेंशन करेंगे। तो उसके हिसाब से ये बन जाता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये बन जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरफ वाली साइड, या हम बोल सकते हैं कि मिरर के पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे हम लोग सारा कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, और मिरर के आगे वाला हिस्सा हम पूरा कंसिडर करेंगे नेगेटिव। चलिए अभी मिरर फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। मिरर फॉर्मूला सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। किसका सेटअप? यही मिरर वाला सेटअप। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक कॉन्केव मिरर, ये हो गई हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया 2f, और हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया f फोकल पॉइंट। इसके बाद हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से आता हुआ इंसिडेंट रे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या ध्यान में रखेंगे कि इंसिडेंट रे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब ये इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, दैट रिफ्लेक्टेड रे शुड पास थ्रू फोकल पॉइंट ओनली। तो ये है हमारा फोकल पॉइंट f और ये है हमारा 2f। अब एक ही रे से तो हमें इमेज नहीं मिलेगी। इमेज ढूंढने के लिए हमें मल्टीपल रेज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है वो ढूंढना होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल रेज ना बनाते हुए हम दो रेज से काम चला लेंगे। तो जो दूसरा इंसिडेंट रे होगा, दैट इंसिडेंट रे शुड पास थ्रू फोकल पॉइंट ओनली, और रिफ्लेक्टेड रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। अब इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम लोगों को मिलेगी इमेज। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सेटअप समझ में आ गया, क्योंकि इसी सेटअप के बेसिस पे हम लोग आगे इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। पर ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिकल के सिमिलर ट्राइंगल्स वाले रूल्स फॉलो करने होंगे। नहीं याद कि क्या है? तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स के रूल्स क्या थे। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हो जिनकी साइजेस अलग अलग हो पर इनके तीनों एंगल सेम हो, तो हम उन्हें सिमिलर ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह से ये मेरे पास दूसरा सेट है ट्राइंगल्स का जो राइट एंगल वाले ट्राइंगल्स हैं। तो यू कैन सी हियर कि दोनों पेयर में हमारे पास जो ट्राइंगल की साइजेस है वो डिफरेंट है, पर उनके एंगल्स आर कंप्लीटली इक्वल। तो जब कभी भी हमारे ट्राइंगल्स के एंगल्स सेम होंगे तो वी विल कंसिडर देम एज सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब ये सिमिलर ट्राइंगल के लिए सबसे पहले मैं नामकरण तो कर दूं कि इनके नाम क्या है। तो इसे हम बुलाएंगे ए, बी और सी। ये हो गया पी, क्यू एंड आर। ये हो गया यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल विल बी इक्विवेलेंट टू दिस, दिस एंड दिस। सेम वे ये इसके साथ मैच हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल की पहली कंडीशन क्या, दैट रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब ये रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या, तो ये वाला रेशियो ए बी बाई पी क्यू विल बी इक्विवेलेंट टू बी सी बाई क्यू आर विल बी इक्विवेलेंट टू ए सी बाई पी आर। दूसरी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन से एंगल्स, जो मैंने पहले बताया वही, ए विल बी इक्वल टू पी, बी विल बी इक्वल टू क्यू एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वी विल कंसिडर दैट आवर ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो चलो वापस सेम सेटअप ले लेते हैं। सेटअप के अंदर हमें कौन से दो ट्राइंगल के इस्तेमाल से सिमिलर ट्राइंगल वाली कंडीशंस जाननी है, तो वो है एक ये और दूसरा ये। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के पहले हम वापस नाम दे देते हैं। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ओ ए, तो ये मेरा पूरा ट्राइंगल बनेगा ओ ए एफ, क्योंकि ये मेरा फोकल पॉइंट है। इमेज के लिए मैं बोलूँगा दिस इज आई जी इमेज। यहाँ पे आप लोगों को ये जो लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द मिरर। ये जो गैप है एक्चुअली इतनी ज़्यादा गैप नहीं होती। अगर मैं कोई स्फीयर कंसिडर करूँ, ग्लास स्फीयर, उसका इतना पतला कट लेते हैं कि ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है। तो ये वाला एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे मैंने जो मिरर कंसिडर किया है वो मिरर के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे रही है। तो इस टेंजेंट के लिए भी पॉइंट्स दे देते हैं। तो ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ये हो गया मेरा पॉइंट डी और ये हो गया पॉइंट पी। क्लियर? यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काउंट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना कि हम ऑलवेज इस मिरर की टेंजेंट लाइन से डिस्टेंस काउंट करेंगे। सेम वे ये हो जाता है हमारा इमेज डिस्टेंस v। So now let's start solving this equation. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ट्राइंगल OAF इज इक्वल्स टू ट्राइंगल DPF। ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो इनके एक एक एंगल तो सेम हो ही गए। उसके अलावा दूसरे दो एंगल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंगल OFA एंड एंगल DFP, और सेम वे एंगल OAF एंड एंगल PDF। यहाँ पे ये गलती हो गई, ये हो जाना चाहिए था हमारा एंगल PDF। क्लियर? तो हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज या सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशंस मैच हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डेरिवेशन देन। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल OAF एंड ट्राइंगल DPF की। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो OA एंड DP साइड्स थी, ये OA एंड DP साइड्स वर नथिंग बट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इस तरह से OA शो की थी, और इमेज की हाइट जो IG वाली पोजीशन थी, उसी IG वाली पोजीशन को अगर आप आगे बढ़ाओ तो ये जो ट्राइंगल बन रहा था, तो ये हमारा DP या PD पार्ट बन रहा था, राइट? तो योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज नथिंग बट OA बाई DP। पर हमारी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इट शुड बी इक्विवेलेंट टू AF बाई PF ऑल्सो, राइट? अब अगर ये AF PF से भी मैच कर रहा है तो आगे वाली इमेज में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की थी, यूजिंग दैट ओनली आई कैन से माई AF इज नथिंग बट U माइनस F, और जो PF है दैट PF इज नथिंग बट माई फोकल लेंथ। तो इससे बन जाता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोगों को फॉर्मूला कौन सा चाहिए, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो हमारे पास यहाँ पे f और u तो मिल गए, हमें और कौन सा चाहिए, हम लोगों को चाहिए v विच इज़ योर इमेज डिस्टेंस। तो वो इमेज डिस्टेंस के लिए दूसरे दो ट्राइंगल्स हमें कंसिडर करने होंगे वही सिमिलर सिचुएशन में से।
तो वो दो ट्राइंगल हो जाते हैं हमारे ट्राइंगल IGF एंड ट्राइंगल BPF। अभी आप लोगों का टास्क रहेगा ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से वो ढूंढ के, ये जो मैंने नीचे HI/HO वाला पूरा सोल्यूशन लिखा है वो सोल्यूशन मैच करना होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, IG/BP। ये IG वाज हाइट ऑफ इमेज ओनली, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो थी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम BP के साथ कंपेयर करवा सकते हैं, राइट। Again, using first condition of similar triangles, we can say that my GF will be equivalent to V minus F and PF is again focal length. तो यहाँ पे जो रेशियो हमारा HO/HI दिया है वही सिमिलर फॉर्मेट में हम इसको ले आते हैं। HO/HI विल गिव अस F/V minus F, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ये बन जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाए जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिल गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें सिंपली दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाना है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, u minus f by f इक्वल्स टू f by v minus f। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वी विल गेट f स्क्वायर हियर एंड u minus f इंटू v minus f। यहाँ पे अब एक के बाद एक u को v के साथ और u को f के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट uv माइनस uf, देन माइनस fv एंड माइनस माइनस प्लस f स्क्वायर। अब यहाँ पे भी f स्क्वायर है, यहाँ पे भी f स्क्वायर है, ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि एनीवेज अगर मैं इसको उठा के इस तरफ ले जाऊँ तो साइन नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या, ये तीन टर्म्स। अब इन तीन टर्म्स में मैं uv को एक तरफ रखता हूँ और ये दूसरी दो टर्म्स को अपोजिट साइड ले आऊँगा, तो मेरे ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और मेरा नया इक्वेशन बन जाएगा uv इक्वल्स टू uf प्लस vf। अब मुझे इक्वेशन क्या चाहिए, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वो यहाँ पे मिल रहा है क्या, नहीं। तो मुझे क्या करना है, ये जो uv इज इक्वल्स टू uf प्लस vf है, ये पूरी चीज़ को uvf एंड uvf से डिवाइड करना है। ये करने से क्या हो गया, तो यहाँ पे मेरा uv कट, ये uf कट एंड vf कट। तो फिर हमारी रिमेनिंग टर्म कौन सी बची, इट इज दिस 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो आई होप आपको ये मिरर फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन ढंग से समझ में आ गया होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स की मेथड के हिसाब से ही हम लोगों को ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आई नो दिस टॉपिक इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, तो आप इसे वापस रिपीट करके जितनी बार चाहे देख सकते हैं, राइट। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर की इमेजेस का फॉर्मेशन।